बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो रुडन एन्क्लेव के बारे में है। आज से चंद हफ्ते पहले हमने रुडन एन्क्लेव के हवाले से 3 खबरें दी थी। अब तक आप बखूबी जान चुके होंगे कि हम कोई भी वीडियो सनसनी फैलाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए या हाइप क्रिएट करने के लिए नहीं बनाते, बल्कि जो हमारे एंड यूज़र्स, हमारे इन्वेस्टर्स, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं, हम उनके बारे में वीडियोज़ बनाते हैं ताकि उनकी कंसर्न्स दूर हो। हमने 3 चीज़ें उस वीडियो में, जो आखिरी वीडियो रुडन एन्क्लेव के बारे में थी, 3 चीज़ें बताई थी कि रुडन एन्क्लेव की इंतज़ामिया 3 चीज़ें करने जा रही है, जिसमें सबसे पहले एनओसी की अनाउंसमेंट है, उसके बाद बैलेटिंग की डेट है और उसके बाद जो है तीसरी चीज़ वो ओवरसीज़ ब्लॉक है, डेजिग्नेटेड ओवरसीज़ ब्लॉक। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद जब ये चीज़ें सामने नहीं आ सकी तो हमने रुडन एन्क्लेव की इंतज़ामिया से भी रब्ता किया और जो इसके अलावा हमारे दीगर सोर्सेज हैं उनसे भी पता करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। तो उसका जवाब ये है कि जो एनओसी की पहली स्टेज है, एलओपी लेआउट प्लान जो है उसकी मंजूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर इसको अभी तक पब्लिक नहीं किया जा सकता, जिसमें सबसे बड़ी वजह रावलपिंडी की जोनिंग का अमल है। ज़िला रावलपिंडी की जो जोनिंग का अमल है वो मुकम्मल अभी तक नहीं किया जा सका, काफ़ी से तातुल का शिकार था। इस महीने के आखिर तक या ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी के पहले हफ्ते में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। उसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी कंडीशन होती है, जब कोई भी सोसाइटी एनओसी अप्लाई करती है तो कुछ हिस्सा उसको मॉर्गेज करना पड़ता है लैंड का, उसका अमल अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब बहुत जल्द एलओपी को पब्लिक कर दिया जाएगा। एलओपी अप्रूव हो चुका है, उसको पब्लिक करने का प्रोसेस रहता है, वो बहुत जल्द हो जाएगा। दूसरी चीज़ हमने बताई थी बैलेटिंग के हवाले से। बैलेटिंग की जो डेट है, फाइनल डेट 15 जनवरी अनाउंस की जा चुकी है। पहले इसको जो दिसंबर में होना था, अब उसको 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। 15 जनवरी को एग्जेक्टिव ब्लॉक की बैलेटिंग हो जाएगी। जो तीसरी चीज़ थी वो ओवरसीज़ ब्लॉक की थी। ओवरसीज़ ब्लॉक फ़िलहाल जो मुल्क की सूरत हाल है, जो पूरी दुनिया में कसाद बाज़ारी चल रही है, रिसेशन चल रही है, उसकी वजह से फ़िलहाल चंद माह के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन बहुत जल्द इसको ओवरसीज़ ब्लॉक को भी लॉन्च कर दिया जाएगा जैसे ही हालात थोड़े बेहतर होते हैं। पाकिस्तान की थोड़ी सी जो हालात हैं वो थोड़े से बेहतर होते हैं और जो इंटरनेशनली जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो बढ़ गई है और इसकी वजह से हर बंदा उसको इफ़ेक्ट हुआ है, इस वजह से फ़िलहाल उसकी लॉन्च रोकी गई है, लेकिन चंद महीने बाद जो ही हालात बेहतर होते हैं उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अब इसके साथ साथ कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं रुडन एन्क्लेव के अंदर, मैं उसके हवाले से भी आपको बता देता हूँ। रुडन एन्क्लेव में सबसे पहली बात तो ये है कि डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। आप बैकग्राउंड में देख भी रहे होंगे कि किस तरह से मशीनरी तेज़ी के साथ काम कर रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह, इतनी हैवी मशीनरी को वहाँ पे लगाने की सबसे बड़ी वजह ये है कि रुडन एन्क्लेव की इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि दिसंबर 2023 तक हर वो बंदा जिसकी पेमेंट मुकम्मल है उसको पोजेशन दे दी जाए। रुडन एन्क्लेव अपने तमाम ब्लॉक्स, जनरल ब्लॉक और एग्जेक्टिव ब्लॉक, सब ब्लॉक्स की पोजेशन दिसंबर 2023 तक देने का मुकम्मल इरादा रखती है, इसलिए हैवी मशीनरी वहाँ पे काम कर रही है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी साथ रखी गई है। मिसाल के तौर पे जो लोग अपनी पेमेंट अपडेटेड रखेंगे दिसंबर तक, उनको पोजेशन दे दी जाएगी। इस सिलसिले में रुडन एन्क्लेव ने 2-3 चीज़ें और अनाउंस की हैं। सबसे पहली चीज़ बैलेटिंग थी। बैलेटिंग 15 जनवरी को हो रही है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी फ़ाइल का मिनिमम 60% पे होना लाजमी है। 60% आप पे करके फ़ाइल को, ये ख़ासतौर पर जो एग्जेक्टिव ब्लॉक के लोग हैं उनके लिए है कि 60% की पेमेंट मुकम्मल करके आप लोग इसके बैलेटिंग में शामिल हो सकते हैं। दूसरी जो ख़बर है वो ये है कि रुडन एन्क्लेव की इंतज़ामिया ने जो पुराने मेंबर्स थे उनको 31 दिसंबर तक टाइम दिया है कि वो अपनी पेमेंट जो है वो अपडेट कर लें। का आपकी पेमेंट जो है 6 महीने से ज़्यादा लेट नहीं होनी चाहिए। 6 महीने तक की रिलैक्सेशन दी गई है, लेकिन इससे ज़्यादा आपकी पेमेंट्स लेट नहीं होनी चाहिए। बसूरत दीगर यहाँ पे सरचार्ज अनाउंस किया जाएगा और जो है उसके ऊपर पेनल्टी लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पेनल्टी लगाई जाएगी, अनाउंस किया गया है कि पेनल्टी लगाई जाएगी। तो 31 दिसंबर तक आपके पास टाइम है अपनी पेमेंट को अपडेट करने का।
اب پیمنٹ کو اپڈیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ روڈن انکلیو نے ڈسکاؤنٹ واؤچرز جو ہیں وہ ایشو کیے ہیں، جس میں کوئی بھی ممبر اپنی پیمنٹ کر کے اپ ٹو 20% تک ڈسکاؤنٹ لے سکتا ہے۔ ہر وہ ممبر جس کی پیمنٹ ویدر کہ اگر وہ لیٹ ہیں یا وہ ایڈوانس میں پے کرنا چاہتا ہے، وہ ڈسکاؤنٹڈ واؤچر خرید سکتا ہے، اور اس کے اوپر اس کو یہ ون آف ڈسکاؤنٹ ہے، ایک ہی دفعہ ملے گا۔ یہ روڈن انکلیو اس کے بعد بھی اس طرح کی اسکیم نہیں لانے والا، یہ ایک ہی دفعہ کا ڈسکاؤنٹ ہے کہ آپ اس میں اپ ٹو 20% ڈسکاؤنٹ اویل کر سکتے ہیں۔ اور یہ بڑی اچھی اس حوالے سے ہے کہ ایک طرف تو آپ کی پیمنٹ سے اگر لیٹ کا نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ اگر لیٹ پیمنٹ آپ کو سرچارج ملے گا، تو دوسری طرف آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی آفر کر دیا گیا ہے، اور تیسری طرف آپ کو بیلٹنگ کی بھی آفر کر دی گئی ہے۔ تو یہ تینوں کو اگر ملا کے دیکھیں تو یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے۔ اب ایک جنرل اگر بات کریں تو چونکہ ہماری جو موسٹلی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کی زیادہ کنسرنز ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے روڈن انکلیو کے بارے میں سن رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ حالانکہ کچھ عرصہ پہلے بہت اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی تھی کہ اب روڈن انکلیو جو ہے وہ بڑی ہیویلی مارکیٹ میں آنے لگا ہے۔ تو میں ان کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، تھوڑا سا جو میری روڈن انکلیو کی انتظامیہ سے بڑی تفصیل کے ساتھ اس معاملے پہ بات چیت ہوئی ہے۔ تو روڈن انکلیو کی انتظامیہ جو ہے جہاں تک میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ حالات کا مکمل ادراک رکھتے ہیں، اور یہ پورا بیک اپ جو ہے پلان جو ہے وہاں ان کے پاس موجود ہے۔ میں خود اس معاملے میں تھوڑا سا سرپرائز تھا کہ یہ اتنی بگ نمبر آف پلاٹ جو ہیں کو یہ پوزیشن کس طرح سے دے سکتے ہیں ایک سال کے اندر، لیکن جب میں نے ان کی تفصیل سے ان کا بیک اپ پلان سنا تو میں اس سے میں کم از کم مطمئن ہوں کہ بالکل یہ ممکن ہے، اگلے سال کے آخر تک لوگوں کو پوزیشن دی جا سکتی ہے، کوئی یہ اس میں مشکل بات نہیں ہے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیک اپ پلان روڈن انکلیو کی انتظامیہ کے پاس موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اعلانات ہو رہے ہیں، بلکہ پریکٹیکلی چیزیں ہو بھی رہی ہیں، ڈیولپمنٹ کا کام بھی تیزی سے جاری ہے، اور ساتھ کچھ دیگر چیزیں بھی ہیں جو اگر کسی کی کنسرنس ہیں تو اگر وہ ہمیں کال کریں تو میں تفصیل کے ساتھ اس سے بات کر سکتا ہوں۔ تو ان معاملات کے اوپر، لیٹ پیمنٹس کے اوپر، واچرز کے اوپر یا دیگر کسی معاملے کے اوپر اگر آپ نے کوئی چیز ڈیٹیل میں ڈسکس کرنی ہے تو ہمارے نمبرز دیے گئے، آپ ان نمبرز کے اوپر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری اوورسیز کی ٹیم ہر وقت آپ کی ہیلپ کے لیے موجود ہے۔ بہت شکریہ۔